महाराष्ट्र की सरकार ने कर लिया है अपनी गलती का पछतावा। जी हाँ, सीजीआई बी.आर. गवई को बनाया गया है महाराष्ट्र का परमानेंट गेस्ट। आप सभी इस खबर को जानते हैं कि जब सीजीआई बी.आर. गवई पहली बार भारत के सीजीआई बनकर जब महाराष्ट्र के दौरे पहुंचने 18 मई को, जी हाँ, प्रोटोकॉल के तहत कोई भी बड़ा अधिकारी उनको रिसीव करने नहीं पहुँचता, जिसके बाद सीजीआई बी.आर. गवई ने भी नाराजगी जताई थी और सभी ने इस पर नाराजगी जताई थी कि एक तरह से ये सीजीआई का बड़ा अपमान हुआ है। परंतु अब महाराष्ट्र की सरकार ने अपनी इस गलती को सुधार लिया है और उन्होंने सीजीआई बी.आर. गवई को बना दिया है महाराष्ट्र का परमानेंट गेस्ट। आइए जानते हैं क्या होते हैं परमानेंट गेस्ट। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार के 2004 परमानेंट गेस्ट नियम के अनुसार जिस व्यक्ति को इस सूची में शामिल किया जाता है, उस व्यक्ति को एयरपोर्ट से लेकर विदाई तक की सारी व्यवस्था शामिल होते हैं। इसमें उनके रहने की व्यवस्था, साथ ही गाड़ी तक की सभी व्यवस्थाएं शामिल होती हैं। अब जैसे कि भारत के सीजीआई यानी कि बी.आर. गवई को महाराष्ट्र के परमानेंट गेस्ट की सूची में डाल दिया गया है। अब वो जब भी महाराष्ट्र का दौरा करेंगे तो उन्हें रिसीव करने के लिए चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी या फिर उनकी ओर से किसी भी प्रतिनिधि को सीजीआई बी.आर. गवई की यात्रा के दौरान अब उनका मौजूद रहना अनिवार्य होगा। जी हाँ, क्योंकि अब सीजीआई बी.आर. गवई को शामिल किया गया है महाराष्ट्र के परमानेंट गेस्ट की सूची में। और इसी के साथ एक अन्य प्रमुख बिंदु ये है कि जब सीजीआई बी.आर. गवई महाराष्ट्र के अन्य जिलों का दौरा करेंगे तो वहाँ पे प्रोटोकॉल के तहत वहाँ पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौजूद रहना होगा। जैसे कि बात कर सकते हैं हम उच्च स्तर के आईएएस और आईपीएस स्तर के अधिकारी। ऊपर से सीजीआई बी.आर. गवई महाराष्ट्र के ही रहने वाले, तो हम कह सकते हैं कि उनका जिस तरह से स्वागत होना चाहिए वो स्वागत नहीं होता, साथ ही प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं होता। इसी के साथ आपको ये भी बता देंगे, जब प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है उसके बाद हम कह सकते हैं कि मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि खुद सुप्रीम कोर्ट को एक प्रेस नोट जारी करके ये कहना पड़ा कि ऐसे छोटे मुद्दों पर अनावश्यक विवाद करने से बचना चाहिए। परंतु अब महाराष्ट्र सरकार को हो चुका अपनी गलती का एहसास। अब आपको बता दें कि 18 मई को जब प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता तो सीजीआई बी.आर. गवई से नाराजगी जताते हुए उन्होंने क्या कहा था। सीजीआई बी.आर. गवई ने कहा था, मैं ऐसे छोटे मोटे मुद्दों पर विवाद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस बात से निराश हूँ कि महाराष्ट्र के बड़े अफसर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। लोकतंत्र के तीनों स्तंभ समान हैं और उन्हें एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। अगर महाराष्ट्र स्टेट का एक व्यक्ति सीजीआई बनने के बाद पहली बार अपने स्टेट में आता है तो उम्मीद की जाती है कि यहाँ के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को मौजूद रहना चाहिए। ऐसा ना करना सोचने पर मजबूर करता है। जी हाँ, ये बड़ी बात कही थी सीजीआई बी.आर. गवई ने, परंतु अब महाराष्ट्र सरकार ने भी अपनी गलती को सुधारते हुए सीजीआई बी.आर. गवई को शामिल कर दिया है महाराष्ट्र की परमानेंट गेस्ट सूची में। तो ये थी बड़ी खबर, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया जाता है अपनी गलती का सुधार। आपके इस खबर के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आप ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नहीं भारत को। सब्सक्राइब करें आवाज नहीं भारत को।